आज की एपिसोड में रमन टीना का दिल से धन्यवाद करता है कि उसने आलिया की शादी की सारी जिम्मेदारी इतने कम समय में संभाल ली। वो ईशिता से टीना का परिचय कराता है। टीना सबको बताती है कि उसने शादी के हर कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारी की है। सजावट, कपड़े, विषय और खाने की व्यवस्था सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। रमन कहता है कि समय बहुत कम है क्योंकि आज रात ही विवाह से पहले का रात्रि भोज रखा गया है। इसके अलावा अगले दिन हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम भी होगा, जिसके लिए एक बड़ा स्थान पहले से तय कर लिया गया है। टीना सभी को अपने बनाए हुए अलग अलग विषय दिखाना चाहती है और सभी लोग उत्सुकता से उसकी बात मान लेते हैं। ईशिता थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि रात्रि भोज की क्या आवश्यकता है। इस पर टीना समझाती है कि यह कोई बड़ा आयोजन नहीं है, बल्कि परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर समय बिताएंगे। ईशिता कहती है कि यह सब काम घर के पास ही भी किया जा सकता था। रमन थोड़ा नाराज होता है, लेकिन स्थिति को संभालते हुए कहता है कि ईशिता सिर्फ सुविधा के बारे में सोच रही है। इसके बाद टीना सभी को अपनी योजना दिखाती है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रूही करण को भी बुलाती है। करण भावुक होकर कहता है कि काश उसकी मां भी इस खुशी के पल में शामिल हो पाती। रूही उसे समझाती है और तुरंत उसकी मां को चित्रवार्ता के माध्यम से जोड़ देती है। उसकी मां सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है और करण भी भावुक होकर रूही का धन्यवाद करता है। दूसरी ओर ईशिता और रोमी को चिंता होने लगती है कि रमन इतने महंगे इंतजाम कैसे कर रहा है। ईशिता कहती है कि इस बात का पता लगाना जरूरी है। रोमी बताता है कि उसने बैंक में पूछताछ की है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। सभी लोग टीना की योजना की सराहना करते हैं। टीना सभी को खरीदारी के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन ईशिता मना करते हुए कहती है कि नए कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी के पास पहले से अच्छे कपड़े हैं। वो ये भी कहती है कि आलिया अपनी पुरानी साड़ी पहन सकती है। रमन हंसते हुए कहता है कि ईशिता तो सभी को परंपरागत साड़ी ही पहनाना चाहती है। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन ईशिता को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो थोड़ी नाराज हो जाती है। रमन सभी को खरीदारी के लिए भेज देता है और रूही को कुछ पैसे देता है। इसके बाद वो सुधा को फोन करता है और उसे चेतावनी देता है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराने की कोशिश की है। सुधा बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने आदमी को रमन के पैसों का सच पता लगाने का आदेश देती है। इधर ईशिता को सुधा ये बातें याद आती है और वो चिंता में पड़ जाती है। तभी मिहिका वहां आती है और उससे तैयार होने के लिए कहती है। ईशिता अपनी चिंता छुपा लेती है और सामान्य दिखने की कोशिश करती है। तभी रमन और रोमी वापस आते हैं और ईशिता को उसके असली गहने लौटा देते हैं। ईशिता की मां ये सब देख लेती हैं और पूछती हैं कि ये क्या है। ईशिता तुरंत बात को संभालते हुए कहती है कि गहने साफ करवाने के लिए दिए थे, जो अब वापस आ गए हैं। उसकी मां उसकी बात मान लेती है। अंत में रमन को एक जरूरी काम के लिए जाना पड़ता है। वो कहता है कि वो सीधे कार्यक्रम में मिलेगा और वहां से चला जाता है। ईशिता की मां उसके चेहरे के भाव देखकर कुछ सोच में पड़ जाती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रमन सच में सब कुछ ठीक तरीके से संभाल पाएगा या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।